every day, late at night, not okay. All I वक्त का want. काम है गुजरना और वक्त को रोकना हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इसे अपने लिए कीमती बनाना हमारे इख्तियार में है। इसीलिए कहते हैं कि बस वक्त की कदर करो। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि सुबह कैसे उठा जाए और उसके साथ अपने घर को और खुद को कैसे ग्रूम किया जाए। तो इसके साथ ही आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो अब बात करते हैं सुबह उठने की, कि बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि सुबह उठा नहीं जाता, जबकि ये हम मुसलमानों के लिए सुबह उठना कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। बस चंद टिप्स को हम अपनाएंगे और सुबह उठना आसान हो जाएगा। जल्दी उठने से के फ़ायदे क्या हैं? बहुत से उसके फ़ायदे हैं। अगर हम जल्दी उठते हैं तो बहुत से फ़ायदे होते हैं, और लेट उठने के नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहले फ़ायदा तो यह है कि हम सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होते हैं, और अगर लेट उठे तो और सुस्ती हो जाती है। सुबह उठकर नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और फिर उसके साथ हम नेचर को फील करेंगे तो खुद को फ्रेश पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप रात को ही अपने माइंड को सेट कर लेना है कि हमने सुबह जल्दी उठना है। ये एक माइंड की गेम है। जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होगा हम नहीं उठ पाएंगे। वो हमारे लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे हम जितने मर्जी अलार्म लगा लें। तो एक माइंड को सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम अपने माइंड को सेट कर लेंगे ना, तो हम सुबह उठेंगे ही उठेंगे। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला से इस बात की नियत करनी है कि अल्लाह ताला मुझे सुबह नमाज़ पढ़नी है और आप मेरी नींद भगा देना, आप मुझे नमाज की तौफीक देना। कहते हैं ना कि नमाज की तौफीक अल्लाह ताला देते हैं, तो हमें अल्लाह ताला से नमाज की तौफीक ज़रूर मांगनी चाहिए। तो जब आप अल्लाह ताला से इस तरह दुआ करके सोएंगे तो ये आपके और अल्लाह के दरमियान मुआहिदा होगा। अल्लाह ताला आपकी आंख ज़रूर खोलेंगे। ये तो मेरा आजमाया हुआ तरीका है कि जब मेरी कुछ दिन आंख मेरी नहीं खुल रही होती, अगर मैं लेट सो रही होती हूँ, तो मैं अपने माइंड को इसी तरह ही सेट भी कर लेती हूँ और एक अल्लाह ताला से दुआ कर लेती हूँ, और फिर वो मेरी आंख खुल जाती है, चाहे वो अलार्म अभी ना भी बजाओ। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो हैबिट है ना सुबह उठने की, ये बच्चों के अंदर शुरू से बचपन में डालनी चाहिए। हम क्या कहते हैं कि अभी ये छोटे हैं, बड़े होंगे पढ़ लेंगे, अभी छोटे हैं बड़े होंगे पढ़ लेंगे, और बड़े होते होते फिर वो उनकी जो हैबिट होती है वो पुख्ता हो जाती है। तो हमें छोटे होते ही उनकी हैबिट बनानी है ना, कि वो बचपन से उठें। जब वो हैबिट बनी होगी, वो इतना पुख्ता हो जाए तो ये हैबिट बड़े होते ही पुख्ता हो जाएगी। और कोशिश करें कि जब भी आप अलार्म लगाएं तो एक ही अलार्म लगाएं, 2 से 3 ना लगाएं। हम क्या करते हैं, ज़्यादा अलार्म लगा लेते हैं और फिर ये होता है कि चलो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हम उठ ही नहीं पाते। हम ये क्या करते हैं कि हम एक अलार्म पे नहीं उठ पाए ना, तो हम कुछ अच्छा चले हम नेक्स्ट वाला बजेगा ना उस पर उठ जाएंगे, नेक्स्ट वाला बजेगा। इसी तरह करते करते वो सारे अलार्म भी बज जाते हैं और हम भी वैसे ही सोए रहते हैं। तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश करें एक अलार्म लगाएं जिस पे हमें पता हो कि इसके अलार्म के साथ ही हमने उठना है। और एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप जब भी अलार्म लगाएं उसको बिस्तर से ना थोड़ा दूर लगाएं। हम क्या करते हैं, पिलो के नीचे रख देते हैं, तो पिलो के नीचे नहीं रखना, इसको थोड़ा सा बिस्तर से दूर लगाएं, या फिर साइड टेबल पे भी नहीं रखना। इससे ये होगा कि जब अलार्म बजेगा बिस्तर से उठकर हमें दूर जाना पड़ेगा, और इतने में आपकी फुल आँख खुल जाएगी और आप आसानी से उठ जाएंगे। आप इन टिप्स को फॉलो करके आसानी से सुबह उठ सकते हैं और फिर अपने तमाम कामों को मैनेज कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता भी बना लेंगे, किचन भी साफ़ कर लेंगे, बाकी काम भी मैनेज हो जाएंगे और ख़ुद के लिए भी टाइम मिल जाएगा। घर के साथ साथ खुद पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है। हम क्या करती हैं, सारा दिन घर के कामों पे गुजार देती हैं, लेकिन बच्चों की केयर कर ली, घर वालों की, माँ बाप की ख्याल रख लिया, लेकिन तो खुद का ख्याल रखने का टाइम ही नहीं मिलता, अपनी केयर नहीं करती। हम खुद सप्लीमेंट्स लेना और विटामिन्स लेना भूल जाती हैं। डिलीवरी के बाद तो ज़रूर हमें कोई ना कोई सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आफ्टर 30 भी हमें सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने चाहिए, और साथ ही साथ अपनी डाइट को भी अच्छा रखें, हेल्दी रखें, और अपने किसी भी अच्छे से डॉक्टर से रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स हम ज़रूर लें। और घर के कामों को अपने ऊपर इतना सवार ना करें, बहुत शॉर्ट वे में करने की कोशिश करें, जैसे इसे मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, हम चिकन का कोई भी सालन बनाते हैं और आजकल गर्मी बहुत है, टाइम बहुत लग जाता है, तो क्या करना है, यहाँ पे मैं एक बहुत शॉर्ट वे में बना रही हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक
और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं और इनमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट का मैं प्रेशर लगाऊंगी। 5 मिनट के प्रेशर से ये है कि ये गल जाएंगे और इसके बाद मैं इसको, आजकल ये देखें हैंड बीटर आ गया, इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। मैं कहती हूँ इसके इतने फ़ायदे हैं ना कि बहुत ज़्यादा। ये देखें यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको बीट कर लिया है। तो अब मुझे इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चिकन डालना है, बाकी सारी स्पाइसेस डालनी है, ऑयल डालना है और इसकी अच्छी सी भुनाई कर देनी है। तो ये काम जो मैंने 1-1.5 घंटे में करना था ना, तो ये मेरा बहुत जल्दी से 5 से 10 मिनट में हो गया। 5 मिनट का प्रेशर लगाया, उसके बाद इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है, तो ये बहुत अच्छे से भून भी जाएगा और इस तरह ये पेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है। और इसमें ना बिल्कुल जैसे प्याज अलग से नहीं आते, इसलिए ये बहुत मज़े का लगता है। अब एक तरफ मैं अपनी हंडियाँ भून रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं। अब ऐसा करना भी बहुत इजी है कि अगर हम सोचें कि पहले हम खाना बनाने जाएं बाद में हम रोटी बनाने जाएं, तो ये भी डबल काम हो जाता है और गर्मी में किचन में खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। तो कोशिश करें जब आप खाना बना रहे हैं तो आपके पास 2 बर्नर है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो आप दोनों को यूज़ करें। और रोटी बनाने के लिए यहाँ पे ना अक्सर लोगों को 10 से 12 या ज़्यादा रोटियाँ बनानी पड़ती हैं, तो ये बहुत टाइम लगता है। तो इसका आसान तरीका है, आप पहले जल्दी से आप सब के ना पेड़े जितने भी आपने बनाने हैं वो बना के रख लें। इससे ये है कि पेड़े बन जाते हैं, वो ठहर भी जाते हैं और जल्दी जल्दी रोटी बेली जाती है। और साथ ही फिर बनाना स्टार्ट कर दें। अब एक रोटी मैं ऊपर डालूंगी, दूसरी बेलती जाऊंगी, एक मैं तवे पे डालूंगी, दूसरी बेलती जाऊंगी। इस तरह ना रोटियां बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक डालती जाऊंगी, इस तरह 10 से 15 मिनट में मेरी सारी रोटियां बन जाएंगी और उसके साथ दूसरी तरफ जो मैंने हंडियाँ रखी हुई है वो भी भून जाएगी। तो देखें यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ भी रेडी कर रही हूँ और हंडिया भी भून रही हूँ। दोनों काम मेरे इजीली हो गए हैं और एक टाइम में ना सबकी बना के रख लें इतनी गर्मी में। आजकल ये हॉट पॉट है, ये बहुत इजी चीज़ है। इसमें हमने एक रुमाल लेना है और उसमें हम ये रोटियाँ रखते जाएं, तो 2 से 3 घंटे ये इजीली गर्म रोटियाँ इसमें रहती हैं और बहुत अच्छी और फ्रेश रहती हैं, जिसे हम इजीली खा सकते हैं। और जिसको जब भूख लगे जब खानी हो, इसी तरह बच्चों को भी बेवक्त भूख लगती रहती है, तो जब हम इसी में बना के रख देंगे, जब बच्चों को भूख लगेगी तो हम बच्चों को दे सकते हैं। और इस तरह हमारा टाइम भी मैनेज हो जाता है और कम से कम टाइम भी लगता है और गर्मी भी कम लगती है। और उसके साथ ही हमारा किचन जो है, जिसे हमने सुबह ही नीट क्लीन किया था, तो उसका काउंटर रोटियां बनाने से खराब हुआ है, उसको भी साथ ही साफ कर दूंगी। इसी तरह सालन बनाने वाला जो स्पून होता है, हम इसको रखते हैं इस तरह, तो इस तरह हमारा काउंटर दोबारा गंदा हो जाता है। कोशिश करें इस तरह के, ये सिलिकॉन के मिलते हैं, ये नीचे रखें, जिससे हमारा काउंटर ईजीली सेफ रहेगा। और किचन में ना इसी तरह बहुत से ना बर्तन वगैरह जब वॉश करने के बाद ना ये बास्केट भर जाती है, तो जितने हमें जैसे ही ये ड्राई हो जाए कोशिश करें कि इनको फ्री करें, किचन को सेट कर दें, जहाँ पे जगह है वहाँ सेट करके रख दें। इस तरह हमारा किचन बिल्कुल नीट क्लीन रहेगा और इजी रहेगा। और यहाँ पे साथ ही हम जो खाना वगैरह बनाया, रोटी बनाई है, तो अब मुझे जिसको भी मैंने सबको खाना देना है उसको मैं डाल के देती जा रही हूँ। तो यहाँ पे इजीली ये देखें, बनाने का फ़ायदा है, जिसको चाहिए वो उसको दे दें। इस तरह बार बार हमें किचन में जाके एक एक बंदे के लिए रोटी नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि अगर इस तरह करने लग जाएं तो फिर तो बुरा हाल हो जाए। एक तो गर्मी और ऊपर से फिर बार बार रोटी बनाना, 1 मिनट के लिए एक रोटी भी बनाते हैं तो हम फुल गीले हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स अपना के ना हम खुद को भी अच्छा साबित कर सकते हैं। और जैसे ही हम फ्री होते हैं, मैं फ्री होती हूँ, तो फ्री होने के बाद मैं बात लूँ और ये कोशिश करती हूँ कि अच्छा सा ड्रेसअप हो जाऊँ। ड्रेसअप होने से मुराद ये नहीं कि बहुत हैवी ड्रेस पहनूँ या बहुत तैयार शार हो जाऊँ, बस इतना ही कि कोई अच्छा सा ड्रेस हो जिसमें मैं इजी और रिलैक्स फील करूँ। और फ्रेश होने के बाद जो नमाज़ पढ़ने का मज़ा है वो अपना ही मज़ा है और किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। जब हम फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें सुकून मिल जाता है और बस फिर अल्लाह ताला से ये मुलाकात होती है। और उसके बाद फिर बस ये कि हमें ना खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम वही वेयर करें। हमने किसी को नहीं देखना कि किसी को क्या अच्छा लगता है, हमें बस खुद को देखना है। जो चीज़ हमें जिस तरह के कलर अच्छा लगता है, अपने दिल को खुश रखें। जो जिस तरह आपको तैयार होना अच्छा लगता है, तैयार होने में ये कि आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं फेस पे और कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह छोटा सा कोई मिस्ट वगैरह यूज़ कर लें। और इसके अलावा आपको अगर कोई लिपस्टिक अच्छी लगती है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह लाइट सा रेडी हो जाती हूँ।
तो इस तरह ना आपको ना खुद को अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को अच्छे लगेंगे ना तो आप सबको अच्छे लगेंगे। तो हमें अपने आप को खुद ही इम्प्रूव करना है, खुद ही अपनी आपको इस तरह बनाना है। सफाई तो वैसे भी निफ्स ईमान है। तो सफाई से इससे ये मुराद नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि हम घर में तैयार श्यार होकर काम कैसे करें। तो तैयार श्यार होने से मुराद ये नहीं है कि हम बहुत हैवी ज्वेलरी पहन लें, फैंसी कपड़े पहन लें। नहीं, घर के इजी कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े हों और उसमें हम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएँ और बस थोड़ी सी हम बीबी क्रीम लगा सकते हैं, कोई भी क्रीम यूज़ कर लें और उसके साथ कोई अच्छी सी लिपस्टिक लगा लें। आपको जो लाइट सा मेकअप पसंद है वो कर लें, इससे आप बहुत अच्छे लगेंगे। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह।